हेलो, वेलकम गाइस। चलिए मेरे सभी फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन सभी चलिए आ जाइए, देखते हैं आज की रीडिंग है कि आप आप कितने मतलब सफलता के नज़दीक हैं या फिर सफलता आपके पास अभी कहाँ तक है। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना है आपको। सफलता के कितने नज़दीक हैं ये हम लोग आज अभी देखेंगे। ठीक है, मेरे व्यूअर्स सफलता के कितने नज़दीक हैं यह प्लीज़ गाइड करें। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, जो भी देखना चाहता है देख सकता है, सभी लोग। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं सफलता के कितने सफलता क्या आप सफलता के पास है या सफलता के नज़दीक है, या सफलता मिल चुकी या मिलेगी, कुछ भी XYZ जो भी इस रीडिंग में आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी सफलता सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आपके रास्ते में कुछ लोगों के लिए ये जो ब्लॉकेज है, ये सारे ब्लॉकेज आपके बीच रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ये ब्लॉकेज भी काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते होंगे इनको और इनको। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और अगर बोला जाए कि किस तरीके से, तो आप में से 50% लोगों के सक्सेस सफलता यहाँ पर मुझे दिख रही है, मिल चुकी है, वो आगे बढ़ चुके हैं, अपने काम को और बढ़ा रहे हैं, या फिर यह बोले अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सक्सेस को और आगे ले जाने की सोच रहे हैं। यहाँ मैं उन लोगों की बात करूँगी जिन लोगों की लाइफ में सफलता अभी बाकी है। मुझे कुछ यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहे हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, क्यों हो रहा है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में हो रहा है गाइस, ये आपके आसपास से नहीं हो रहा है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, जिसमें आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप इस तरीके से सोच में चल रहे हैं, आप इस तरह से कर्म कर रहे हैं, आपकी चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव वे पर आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और XYZ। पर आपकी सफलता में यहाँ जिनकी भी सक्सेस या सफलता मिली है, तो बंदे या बंदी, दो बंदे हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, और दो बंदियां हो सकती हैं, ये कंफर्म है। जो सफल हो चुके हैं वो देख लेंगे, समझ जाएंगे कि किनकी वजह से हुआ है। दो बंदे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए दो बंदी। अब यहाँ पर जो लोग सक्सेस सफलता के लिए बैठे हुए, तो उनकी लाइफ में क्या ये लोग वर्क करेंगे? तो हाँ,
आपके लिए सिर्फ 2 बंदे ही वर्क करेंगे, जो आपको एक बड़े स्तर की सफलता दिलाएंगे। ये व्यक्ति पॉजिटिव वे पर आपके लिए काम करेंगे, आपकी ग्रोथ में साथ देंगे, आपको रास्ता दिखलाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपकी हर वो चीज़ एक बोला जाए, ये लोग रिफ्लेक्टिव मैन है आपके लिए, ठीक है। मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमको क्या रिफ्लेक्शन जो होता है, हम सोचते हैं हम अपने आप को देख रहे हैं, एक्चुअली में वो चीज़ ही साइंस ही अलग होती है। अब वो जो हमको अपना रिफ्लेक्शन जो समझ में आता है, ये चीज़ें दिखती हैं आसपास की मिरर से, तो उसी तरीके से ये आपके लिए गाइडेंस लेकर आएंगे। या बोले ये लोग हो सकता है इन चीज़ों को मैं देखिए यहाँ से देख सकती हूँ, ये बहुत बड़े स्तर के ये व्यक्ति जो हैं दोनों, ये आपकी लाइफ न केवल आपकी सोच को, आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये अच्छे टीचर भी हैं, ये अच्छे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बंदे हो सकते हैं, और ये काफ़ी मेंटल और इमोशनल आपको सक्सेस देंगे, सफलता देंगे, और प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी दोनों, ये कन्फर्म है, लिख कर रख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप में से कुछ के लिए एक बंदी आ जाएगी ना, तो आश्चर्य मत करना कि मैंने तो 2 बंदे बताए हैं तो मेरे लाइफ में एक बंदी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 1% है कि वो बंदी आएगी आपकी लाइफ में जो कि आपके पुराने रिलेशन से जुड़ी होगी, ठीक है। ये रिलेशन आपका काफ़ी लंबा और पुराना होगा, हो सकता है बीच में अटैचमेंट अलग हो गई हो, कुछ बात हो गई हो, कुछ ऐसी आपकी बातें नहीं ना मिल पा रहे हो, बहुत दूरियां हो, क्योंकि चीज़ें आपकी बहुत पुराने समय से रिलेटेड है, बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना या जन्म से रिश्ता, संबंध, पुराना मोहल्ला, पुरानी जगह जहां आप रहते थे, एक ऐसी पहचान जो कुछ महीनों की, कुछ दिन की नहीं होगी, ये ऐसी बंदी होगी, ठीक है। तो कुछ 1% बोल रही, नहीं तो ये 2 बंदे तो कन्फर्म है कि हैं, ठीक। ये आपके लिए एक टीचर की तरह काम कर सकते हैं, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ हो सकती है इनकी सोच से, इनकी बातों से। ये प्रोफेशनली आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, पर्सनल लाइफ में काफ़ी वर्क करेंगे। ये इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगा, रास्ता मिलेगा, या इनका एक कुछ भी बात चीज़ आपकी लाइफ को आगे ले जाएगा। ये अच्छे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ ये जो चीज़ें हो रही ना, ये शो कर रही है कि किस तरह के हैं ये लोग, जो आपकी सक्सेस, सफलता अगर थोड़े समय से रुकी है या उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जब तक इनकी एंट्री नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं बनेगा, ये लिख के रख लो, ठीक है। अब ये जो ब्लॉकेज रुके थे, ये लोग कैसे हो सकते हैं? ये हो सकता है कि बहुत अच्छे साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, टीचर तो हो ही सकते हैं। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि हम स्कूल में जा रहे हैं और हमें जो टीचर पढ़ा रहा वही होता। टीचर हमारी लाइफ में कहीं भी, किसी भी वक्त, कहीं से जुड़ सकता है, कहीं भी हमको गाइड कर सकता है, कुछ भी बता सकता है जो हमको पता भी ना हो। ये टीचर भी हो सकते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं। और चीज़ों को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इनके अंदर बहुत एबिलिटी है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इनके बारे में, बहुत सारी कहानियाँ बोल रहे हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन भी आपके साथ इनका हो सकता है, जो पूर्व जन्म से कनेक्टेड हो। ये लोग बिना मतलब कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, सोल कनेक्शन होगा, ज़बरदस्त तरीके से सोल कनेक्शन इनके साथ आपका रहेगा। और ये अपने आप को, या बोले अपनी चीज़ों को, अपनी क्वालिटी को कर्मा के अकॉर्डिंग, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ये लोग आपको सर्व करेंगे, आपको ऐसी चीज़ें देंगे, ऐसा नॉलेज देंगे जो शायद आपके पास ना हो, या ऐसा एक पल, एक क्षण जो आपकी लाइफ को डिसीज़न ले लें और बदल जाए, ठीक है। तो ये इसी कैपेसिटी में आपको सर्व करेंगे चीज़ें, ठीक है। अब आपको ये समझना है कौन है, कहाँ है, ये कैसे है, किस तरह से। एंट्री नहीं हुई है तो एंट्री हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और कुछ लोगों के लिए एंट्री हो चुकी है। समझो कौन है। बार बार अगर हिंट आता है, बार बार उनकी ओर से कभी कुछ ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसी बातें बोली जाती, वो नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है गाइस।
ये जब डेस्टाइन या डिवाइन हमारे साथ कुछ करके रखता है तो उसमें हमको आकर ऐसे नहीं बताता कि हम फिल्म देख रहे हैं, आकर किसी बंदे ने बोल दिया यार तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। नहीं, ये समझने की चीज़, ये एहसास की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये बहुत सोच विचार करने वाले भी होंगे, बहुत दिल से सॉफ्ट होंगे, बहुत समझदार होंगे, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, न केवल आपके लिए, हर किसी के लिए इस तरह से हो सकता है। जीवन को इनके सोचने का नज़रिया बिल्कुल एकदम अलग होगा गाइस। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, एक क्रिस्टल स्कल जो होती है और इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में ना को ब्राइट बना देगी, एकदम ब्राइट लाइट कर देगी। ठीक है, ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ ला सकते हैं। क्यों रुकावट हो रही है? ये चीज़ें ऐसी है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, एक बहुत बड़े स्तर के अटैचमेंट को, या बोले कि एक छोटी सी ही नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप उसको हटाते हो फिर वापस आ जाती, फिर हटाते हो फिर वापस आ जाती है। ये इस तरह से परेशानियां और दिक्कत क्रिएट करने वाले लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, जगह हो सकती है जहां आप काम कर रहे हैं चीज़ों को पकड़ने की, और ज़बरदस्ती कुछ है जो आप एक ऐसी चीज़ होती है जो इन चीज़ों को बताती है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। ये अटकना ही है, ये आपका बिखरना ही है, या सक्सेस या सफलता के आप पास है पर पूरी तरीके से जा नहीं पा रहे हैं, रुकावटें पैदा हो रही है। आप सफलता के पास हैं तो हाँ है, खुश हो जाइए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सफलता के पास है। और जिनको मिल चुकी, देखो जो मिल चुके हैं वो और आगे जा रहे हैं। ठीक, उस सफलता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करके खुशियाँ मना रहे हैं। अब यहाँ आ जाता है कि आप क्यों इस तरीके से ये रुकावटें आ रही हैं। मैंने बोला ना कि ये रुकावटें पैदा करने वाली स्थिति, परिस्थिति और चीज़ें होती हैं। एक एहसास होता है कि किसी न किसी ने कन्फर्म है कि चीज़ों को रोक करके रखा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और जो आपके अंदर है, आपकी बनाई हुई है, आपकी पैदा की हुई है, मिला तो बाहर से है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि हम ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती अब हम उसको खींचेंगे, हम पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी एक रुकावट बोल सकते हैं। आप सफलता के पास हैं लेकिन जंप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जंप नहीं करने की वजह से ये चीज़ें रुक जाती हैं, या वर्क करती भी हैं तो अपना कोई रिज़ल्ट नहीं देती। आप बार बार मेहनत करोगे, बार बार वहाँ तक जाओगे, वही प्रोसेस अपनाओगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी। उसका क्या बोले कि उसका आपको जो मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत अभी इस समय आपकी एनर्जी इस तरह से है कि कुछ मायने में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, आपके लिए वो रास्ता नहीं खुल रहा। आप चाहते हैं, कई बार आपके अंदर वो निगेटिविटी बैठी हुई है कुछ इस तरीके की कि यस हो सकता है कि किसी चीज़ का जवाब देना है, किसी चीज़ को करना है, किसी को पलट कर बताना है कि यस हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और चीज़ों को अगर मैं क्लियर करूँ तो कड़ी मेहनत तो आपने की है, रिस्क भी आप बहुत लेते हैं, निडर भी आप बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, पर ये पैशन जो है आपका कहीं ना कहीं एक दायरे में अंदर आ गया, सिकुड़ गया, ख़त्म हो गया है। अगर आंखें खोलेंगे, चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये ना बहुत सारी बातों को, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करता है, बहुत सारी इच्छाओं को। इसके दिमाग में ना, इस बंदे या बंदी के दिमाग में, मतलब मेरे जो व्यूअर्स है, इसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है। इसके मन में जो है ना एक बोले जो गुस्सा भी अभी भरा हुआ है, या फायर एलिमेंट भी इनके अंदर है, एयर एलिमेंट भी है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, एयर एलिमेंट होता है, जब इस चीज़ का वो होता है तो ये स्थिर नहीं रहता गाइस। आप स्थिर नहीं रह रहे हो अभी इस समय। ठीक है, कभी आपका मन कुछ और होता, आप इमोशनली एकदम ड्रेन होने लगते हो, कभी कभी आप एकदम प्रोफेशनली किसी चीज़ पर वर्क करने लगते हो, कुछ ऐसा रिसर्च में आ जाते हो, या कुछ जानने की कोशिश करने में लग जाते हो, फिर अंदर से अचानक से पता नहीं क्या एकदम गुस्सा आ जाता है, जो कि आप इन चीज़ों को बोला जाए, यस मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करूँ तो ये
नॉर्थ साउथ में आप रह रहे होगे, आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, नॉर्थ साउथ में काम कर रहे होगे, वर्क कर रहे होगे, अर्निंग कर रहे होगे, रह रहे होगे, या आपका वर्क प्लेस होगा, इस तरह से वहाँ पर उठापटक अभी आपकी चल रही, चीज़ें बदलेंगी। अब जब पैशनेट होते हैं आप काफ़ी, तो जो लोग पैशनेट होंगे, मतलब जैसे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वर्क करने लगते हैं, तो इन चीज़ों में आपको बैलेंसिंग करनी होगी। तो आपकी साउथ डायरेक्शन में आप रह रहे होगे, वहाँ पर वर्क कर रहे होगे, वहाँ पर आपका जॉब होगा, बिजनेस होगा, काम होगा, चीज़ें होंगी, इस तरीके से कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर करूँ तो रुकावटों को कैसे आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। मैंने बोला कि वो जो निगेटिव है या जो सक्सेस या सफलता में रोक रहा है, उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बाहर निकलेंगे। कुछ लोग जो आपको कोऑपरेट करेंगे, 1% मैंने बोला है बंदी रहेगी। तो यस, हाँ, ये बंदी कैसी रहेगी, किस तरह की रहेगी, आपके प्रति काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़ी रहने वाली बंदी हो सकती है। काफ़ी आपको, जैसे कहते हैं ना, बिना किसी रीज़न के आपको आपकी परेशानियां समझकर उस परेशानी से पकड़कर निकालने वाली, ठीक है। कोई मतलब नहीं, आप जैसे किसी ऑफिस में गए या फिर आप किसी ऐसी जगह में गए जो अनजान जगह थी, और आपका वो काम बहुत ज़रूरी है कि हो जाए, आपको XYZ कुछ भी नहीं पता, हो सकता है ये बंदी मिल जाए, हो सकता है इस बंदी के माध्यम से कोई काम हो जाए, ठीक है। और ये न केवल आपको दूसरों की तरह ट्रीट करना, ये आपका पूरा काम कंफर्म पक्का करके देने वालों में से है, ठीक। आपको अवेयर भी करेंगे कि ऐसे धोखेबाज चीटिंग करने वाले लोगों से आपको बचकर रहना है, ये रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है। हो सकता है ये स्लो एनर्जी हो, बहुत स्लो एनर्जी हो, आप इसको पहचान ना पाओ कि ये वही बंदी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बंदी काफ़ी धीरे बोलने वाले, धीरे काम करने वाले, धीरे सोचने वाले, लेकिन इनका हाथ ऐसा है कि आपके ऊपर आएगा ही आएगा और आप का काम बनेगा। बंदों के बारे में भी अगर मैं बोलूँ तो आप में से पहचान, और अगर बताऊँ तो इन बंदों की हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख हो सकती है, 4 तारीख हो सकती है, यस 8 तारीख हो सकती है, कंफर्म है, या डेट ऑफ बर्थ हो, या इनका जो कोई डेट दे डिसाइड करे कहीं मीटिंग का बात करने का चीज़ें, तो वो 8 और 4 ऐसा कुछ आपकी लाइफ में वो एंट्री हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 हो सकता है, तो 4, 8, 2, या आप नंबर आराम से इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, इनके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो इसी तरीके की, ये बहुत ज़्यादा एक सारी चीज़ों को लेकर के बताती हूँ कि आपके अंदर जो है वो स्वाभिमान भी है, एक घमंड भी है, ठीक है। अब स्वाभिमान होना बहुत अच्छे, वो स्व के लिए होता, स्वयं के लिए होता, सेल्फ के लिए होता है, ठीक है। लेकिन घमंड जो होता है ना, वो कहीं छोड़ता नहीं है। तो जो सक्सेस मिल चुकी है जिनको, उनको घमंड में नहीं आना, जिनको जो सफलता पाने वाले हैं, ये चीज़ें आपके साथ होगी, घमंड आएगा, सिर चढ़कर बोलेगा और इतनी बुरी तरीके से बोलेगा ना कि आपको लगेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये होगा। जहाँ इस पॉइंट पर अगर आप आ जाते हो और इससे नहीं हटते हो, क्योंकि पैशनेट हैं आप, बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी आप बहुत तरीके का आप ले चुके हैं पहले और ले रहे हैं, ठीक है। एक ये जो होती है ना, ये बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी होती हैं, बहुत ज़्यादा, और आप हो सकता है कि इनको देखकर आप अपने आप को बर्बाद कर लें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दे रहा है तो आप लेने वाले हो, वो देने वाला है, वो बताने वाला है, गाइड करने वाला है, समझाने वाला है, और आप उसके ऊपर अपने आप को बैठा लो, या अपने को, मतलब ये आएगा, ये चीज़ आएगी, मतलब गॉड समझने लगो, ठीक है। हम किसी की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव वे पर है तो बहुत अच्छा, निगेटिव वे पर होता है तो उसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आ जाता है कि किस तरीके से आपका वो होगा, ये बहुत अच्छे, एक कहते हैं ना सूर्य की तरह चमकना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, चीज़ें निखर कर आएंगी, जो आप पाना चाहते हैं उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इन चीज़ों के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप
ये जो है ना, ये एनर्जी है ना, यहाँ कार्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होता है बताने। ये जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत आपके साथ आपके जुड़े हुए लोगों की जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ज़्यादा प्रगतिशील बता रहा है, ठीक है। तो असंतुलन अगर होगा ना, होगा कन्फर्म है, असंतुलन होगा तो उसको बैलेंस करना भी आपको आना ही चाहिए। ये गाइडेंस समझ लो, ये चीज़ें वो है, ठीक है। अब दिशा का जैसे मैंने बताया, रेड रंग आप में से बहुत लोगों को रेड मरून बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ग्रीन पसंद होगा। इसके अलावा जो चीज़ें होती है जैसे थोड़ा सा लाइट कलर, लाइट पर्पल, लाइट कलर, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी पसंदीदा होंगी। कलर या कोई भी चीज़ पसंद करेंगे तो इनमें आप ज़्यादा वो रहेंगे, ठीक है। तीखा खाना आप लोगों को बहुत पसंद हो सकता है। लाइफ स्टाइल आपको बहुत अच्छी, अपने स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। यहाँ पर मेजर अरकाना के भी वो हैं, मतलब जैसे थोड़ा सा जो हमको समझ में आता है ना, चीज़ें दिखती हैं, वो यही है। एलिमेंट आपका वो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है, घमंड का भी हो सकता है, और मूल आपका ये बोलता है, ये चीज़ें हमको बताती हैं कि गाइडेंस के बेस पर कि आपको बहुत अर्थली बनना है, अर्थ से जुड़ना है। आपके प्रारब्ध जो है ना, वो आपको बोलता है कि आपको सोल से कनेक्ट होकर के, अर्थ से कनेक्ट होकर के काम करना है, ठीक है। क्योंकि जब जब पैशन भी होता है तो उसके साथ एक बात मैं ये बता दूँ, क्रिएटिविटी आती है तो उसके साथ क्रिएटिविटी अगर आती है तो वो सैक्रल चक्र हमारे साथ चल रहा होता है। सैक्रल चक्र की चीज़ें, ऊर्जा हमारे पास आती है, लेकिन स्टार्ट जो होता है वो उसका मूल आधार जो होता है ना, वहाँ से होता है। तो पैशन और उसका क्या कहना चाहिए, स्वाद लेने का अंदाज, समझ रहे हो। पैशनेट होते हैं पर वो थोड़ा सा अगर नेगेटिव वे पर डाइवर्ट हो जाए तो वो रुकावट डालता है। तो ये थी, इसलिए मैंने बताया कि क्या है आपका सक्सेस, सफलता कितना आपने पा लिया है, किस तरह के आप हैं, और कौन लोग होंगे जो आपको जोड़ेंगे और किस तरह से वो काम करेंगे, वर्क करेंगे, उनकी पहचान बता दी है। और आपको सफलता मिलेगी तो हाँ, यस मिलेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने उन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करके चलना है और गाइडेंस को ध्यान से सुनकर उस पर वर्क करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।